मैं बीके, आपका अपना दोस्त एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पीईटी एग्ज़ाम के बारे में जान रहे थे। क्या पीईटी? पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद यूपीएसआई के बारे में। हमने कल इंट्रो भी दिया था इसके बारे में, पीईटी के बारे में, और हमने बताया था संधि। कल हमने संधि के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, और आज हम कल तो एक थोड़ा सा ही पढ़ा था और आज पूरा जानेंगे संधि के बारे में कि संधि होती क्या है। ले लेते हैं हम संधि। संधि क्या होती है? दो वर्डों का मेल, संधि क्या होती है हमारी? दो वर्डों का मेल, दो वर्ड परस्पर आपस में मिले, दो वर्डों का मेल हमारा संधि कहलाता है। दो वर्डों का मेल संधि कहलाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। आज के बाद आपको संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको कोई संधि में आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो पढ़ते हैं हम संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। और संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि की डेफिनेशन, होती है दो वर्डों के परस्पर मेल को, दो वर्डों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्डों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्डों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं हम? संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्डों के मेल से होने वाला परिवर्तन, अर्थात दो वर्डों के मेल से यानी जोड़ से, दो वर्डों के मेल से होने वाला परिवर्तन, हमारा परिवर्तन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? ठीक। संधि क्या होती है? दो वर्डों का मेल। और शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। परिभाषा होती है दो वर्डों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्डों के मेल से होने वाला परिवर्तन हमारा संधि कहलाता है। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी संधि में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो हम इसे रफ करते हैं। अब उसके बाद संधि के भेद। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। संधि के भेद। हमारे संधि के भेद कितने होते हैं? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नंबर एक स्वर संधि, जो दो स्वर आपस में मिलेंगे वहाँ स्वर संधि। व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा विसर्ग संधि। तीसरी होगी हमारी विसर्ग संधि। समझाने में थोड़ा टाइम लूँगा लेकिन समझने की आप लोग कोशिश ज़रूर करें। संधि के भेद हमारे तीन: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि भी हमारी तीन प्रकार की होती है। जहाँ स्वर की बात आएगी तो वहाँ स्वर संधि, जहाँ व्यंजन आएंगे वहाँ व्यंजन संधि, और जहाँ विसर्ग की बात आएगी वहाँ विसर्ग संधि। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ स्वर संधि का ही। पहले हम स्वर लिख लेते हैं। स्वर किसे किसे आते हैं लिखने? बताइए। छोटा, छोटी, बड़ी,
छोटू, बड़ाऊ, सी, ए, ए, ओ, औ। 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 11। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। एक उदाहरण ले लेते हैं स्वर का, स्वर संधि का ही। तो लिखते हैं हम मत प्लस अनुसार। मत प्लस, एक मिनट रफ कर दें उसके बाद देखते हैं। स्वर तो लिखने आ गए सब लोगों को। स्वर तो वैसे ज़्यादातर आते ही होंगे आप लोगों को। ले लेते हैं एक उदाहरण है, मत प्लस अनुसार। अब क्योंकि ये तो व्यंजन है, लेकिन स्वर में व्यंजन तो आप कहोगे ये तो सर व्यंजन है, ठीक व्यंजन है, लेकिन व्यंजन के अंदर स्वर हमेशा छुपा हुआ होता है। अब हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? माँ, माँ को ऐसे तो लिखेंगे, माँ प्लस ता और आ, और ये अनुसार ऐसे आ जाएगा, माँ प्लस ता प्लस आ, माँ प्लस ता प्लस आ। तो ये स्वर संधि जो होती है प्रथम शब्द के अंतिम, स्वर संधि जो होती है हमारी, स्वर संधि जो होती है हमारी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड, स्वर संधि होती है हमारी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड के बीच में होती है। दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड के बीच में होती है। स्वर संधि होती है हमारी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड के बीच में होती है। देखो तोड़ा हमने इसे, तो ये आ निकल के आ गया, आ प्लस आ क्या है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड के बीच में होती। क्या हो गया? बड़ा। तो हमारा मत ऐसा आ गया, और बड़ा की मात्रा हमारी ये होती है, और अनुसार पीछे का पीछे ऐसे की ऐसे, मतानुसार। हमारी ये हो गई स्वर संधि का एक एग्जाम्पल छोटा सा। और जहाँ व्यंजन की बात आती है वहाँ व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि का ले लेते हैं जैसे उद प्लस योग। एक उदाहरण ले लेते हैं उसका भी, उद प्लस योग। ये अपने से तीसरे में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा? उद प्लस योग। लास्ट वाला वर्ड क्या होता है? अपने से तीसरे में बदल जाता है। उद प्लस, ये हो गया उद प्लस योग। तो क्या हो गया? उद अपने से तीसरे में बदल जाता है, और योग पीछे का पीछे ऐसे ही, ये हो जाएगा उद दो। ठीक। अब बात कर लेते हैं विसर्ग की। अब कर लेते हैं विसर्ग की, जैसे मन प्लस योग। विसर्ग की बात कर लेते हैं, मन प्लस योग, मन प्लस योग। तो ये विसर्ग जो है ना, विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है इसका, तो क्या हो जाएगा? मनोयोग। मनोयोग। इन दोनों की बात को करेंगे। अभी हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं, तो पहले स्वर संधि पढ़ते हैं। ठीक। अभी हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं, पहले स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि क्या? स्वर संधि। स्वर संधि भी हमारी कितनी? 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि भी हमारी 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि भी हमारी 5 प्रकार की होती हैं।
कौन कौन सी? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यड़ संधि और 5 में होती है हमारी अयादी संधि। कौन सी? अयादी संधि। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? 2 स्वर आपस में मिलकर एकदम बड़े हो जाते हैं, यानी दीर्घ हो जाते हैं। 2 स्वर आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। और स्वर संधि तो आपको पता है, ये प्रथम शब्द के दूसरे, स्वर संधि क्या होती है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के बीच में होती है। समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप समझाऊंगा, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के बीच में ये स्वर संधि हमारी होती है। ठीक, अब हम करते हैं क्या? दीर्घ संधि। क्या करते हैं हम? पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? जो आपस में 2 स्वर आपस में मिलकर एकदम दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं। क्या करते हैं? दीर्घ संधि। 2 स्वर आपस में मिलकर एकदम बड़े हो जाते हैं। 2 स्वर आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। स्वर लिख लें पहले, देखो, छोटा, बड़ा, टी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं हमारे स्वर। कितने? 2, 4, 6, 8, 2, 10 और 1, 11। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11, मूल रूप से 11 स्वर। दीर्घ स्वर आपस में मिलकर एकदम बड़े हो जाते हैं। हो सकता है छोटा है, छोटा मिलकर क्या परिवर्तन आएगा? ये छोटा या बड़ा प्लस छोटा या बड़ा प्लस बड़ा, तो हमारा इनका परिवर्तन निकल के क्या आएगा? एकदम बड़ा आई आएगा। क्या आएगा? बड़ा। परिवर्तन क्या आएगा? बड़ा। हो सकता है छोटा छोटा से मिले, छोटा बड़ा से मिले, या बड़ा छोटे से मिले, या बड़ा से मिले, तो हमारा दीर्घ संधि होगी। हो सकता है छोटी, इन 3 के बीच में होती है, इन 3 के बीच में हमारी स्वर संधि होती है। छोटी छोटी से मिले, ये छोटी हमारी कैसे? बड़ी से मिले, ये हमारी बड़ी छोटी से मिले, ये छोटी या बड़ी से मिले, तो ये हमारा परिवर्तन रूप क्या आएगा निकल के? बड़ी ई। क्या आएगा? बड़ी ई। क्या आएगा? बड़ी ई। हो सकता है छोटा ऊ से मिले, छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिले, या हमारा बड़ा ऊ छोटा ऊ से मिले, या बड़ा ऊ से मिले। परिवर्तन रूप निकल कर क्या आएगा हमारा? बड़ा ऊ। अब हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे और ये हमारी हो जाएगी दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी हमारी? दीर्घ स्वर संधि। संधि हमारी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि हमारी कितनी? 5 प्रकार की। ठीक,
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, हृदय संधि और अयादि संधि। ठीक, अब करते हैं दीर्घ संधि का एक एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक, दीर्घ संधि का एक एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, छोटा या छोटा से मिले या बड़ा छोटा से मिले, बड़ा छोटा से मिले, ये छोटा बड़ा से मिले या बड़ा बड़ा आ से मिले। परिवर्तन रूप क्या आएगा हमारा निकल के? बड़ा आ। ठीक है, ओ बड़ा छोटा से मिले, ये छोटा इससे बड़ा से। ठीक, परिवर्तन रूप निकल के क्या आएगा? अब चाहें छोटी छोटी से मिले, छोटी से बड़ी से मिले या बड़ी छोटी से मिले या बड़ी बड़ी से मिले। परिवर्तन रूप निकल के बड़ी ई आएगा। ठीक, अब चाहे छोटा हो से मिले या छोटा हो बड़ा हो से मिले या बड़ा हो छोटा हो से मिले या बड़ा हो किससे? बड़ा ओ से मिले। परिवर्तन रूप निकल के क्या आएगा? बड़ा ओ। ठीक, अब दीर्घ संधि का हम एक एक उदाहरण ले लेते हैं। चार उदाहरण करते हैं इसके, चार एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, पहले लेते हैं इसका, पहले ले लो मत प्लस अनुसार। ठीक, मत प्लस क्या ले लेते हैं? मत प्लस अनुसार। जब तोड़ा तो निकल के क्या आया? इसमें व्यंजन है, लेकिन व्यंजन के अंदर छुपा हुआ स्वर हमेशा होता है। तोड़ा तो वही, माँ कैसे बोलेंगे? माँ आ रहा है निकल के छोटा, माँ ता को तोड़ो, ता आ रहा है, और ये तो है ही। और स्वर संधि क्या होती है? प्रथम शब्द के दूसरे वर्ड दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड के बीच में होती है। ठीक, देख लो आ गया तोड़ा था तो छोटा, और ये परिवर्तन रूप निकल के क्या आया? जब दोनों को एक साथ मिलाकर बोलो, छोटा और छोटा हो एक साथ बोलना, तो एकदम दीर्घ हो जाएगा ना, आ, तो क्या आ जाएगा हमारा? एकदम बड़ा आ। जब दोनों को हमने एक साथ बोला तो क्या निकल कर आया? बड़ा आ। ठीक, तो एकदम क्या हो गया? दोनों आपस में मिले तो क्या हो गया? दीर्घ, इसलिए हमारी दीर्घ स्वर संधि। ठीक, क्या है? क्या परिवर्तन रूप निकल के? बड़ा आ। तो देख लो, मत ऐसी आ गया, और ये बड़ा की मात्रा क्या होती है? ये होती है, और पीछे का सेम टू सेम ऐसे, नू सार ऐसी है। क्या हो गया? मता नू सार। ठीक, मता नू सार। जब तोड़ा हमने माँ, ठीक है, ये व्यंजन है, व्यंजन के अंदर स्वर छुपा हुआ होता है। तोड़ा तो क्या आ गया? ठीक है, माँ प्लस ता प्लस आ। ठीक है, तो हमारा प्रथम शब्द के दूसरे वर्ड व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड के बीच में ये दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक, क्या है? जब आपस में बोला, दोनों को पास में रख के बोला तो क्या आया? बड़ा आ। ठीक, मत ऐसी आ गया, और बड़े आ की मात्रा क्या होती है? डंडा, और नुसार पिछलेगा ऐसे, तो क्या आ गया? मता नुसार। ठीक, दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखो वही दोनों के, दूसरा लेते हैं भोजन प्लस आल्य। भोजन प्लस आल्य। देखो तोड़ो प्रथम शब्द के उससे वर्ड। ठीक, तोड़ो से ना आ निकल कर आ रही है, आ निकल कर आया, और इसमें क्या? बड़ा आ। परिवर्तन रूप क्या आएगा हमारे निकल के? वही बड़ा आ। ठीक, भोजन, ना को तोड़ना, जब ना को आप तोड़ोगे तो ना और आ, ये होगा ना। ना को जब तोड़ोगे तो ऐसी तो आएगा, ना आ रही है निकल के, तो आ प्लस बड़ा क्या हो जाएगा हमारा? बड़ा। तो क्या हो जाएगा? भोज प्लस ऐसी आएगा,
और बड़ा ये आ गया और पीछे का पीछे ऐसे ही आ गया। क्या हो गया? भोजनालय। क्या हो गया? भोजनालय। ठीक। तीसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल इसका एक। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं विद्या प्लस अर्थी। क्या? विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी। देखो बड़ा आ रहा निकल के आ रहा विद्या, धा को जो बोलना धा तो बड़ा आ रहा निकल के, बड़ा और एक छोटा परिवर्तन रूप निकल के क्या आया? बड़ा आ। तो हमारा विद्या ऐसी आ गया, बड़े आ की मात्रा ये हो गया और थी पीछे का ये सेम टू सेम विद्यार्थी। क्या हो गया? विद्यार्थी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका चौथा। एक एग्जाम्पल ले लो विद्या प्लस आल्य। क्या? विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य। देखो दोनों बड़ा आएंगे। देखो विद्या बड़ा आ रहा है ना, बड़ा आ और प्लस बड़ा आ, दोनों क्या आ गए? बड़ा। प्रथम शब्द के दूसरे वर्ड व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड के बीच में ये स्वर संधि होती है। ठीक। प्रथम शब्द के दूसरे वर्ड और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड के बीच में ये होती है। ठीक। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? बड़ा और ये बड़ा, विद्या बोलोगे बड़ा निकल कर आ रहा और ये हमारा बड़ा, तो क्या आ जाएगा? विद्या और बड़ा। ठीक। और ले ऐसी विद्या। ठीक। परिवर्तन जब बड़ा और बड़ा तो निकल कर क्या आया? बड़ा। और बड़ा की मात्रा डंडा होती है, विद्यालय। ठीक। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ठीक। अब एक ले लेते हैं छोटी का, 4 एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं, 4 इसके ले लेते हैं। देख लो, ले लो, ये हमारा फाइनल हो गया। अब ले लो इसको। कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र। कवि देखो छोटी ही है कवि है छोटी प्लस छोटी, परिवर्तन रूप क्या? बड़ी ई। ठीक। परिवर्तन रूप क्या? बड़ी ई। देखो बायसी आ गया, छोटी ये बड़ी में परिवर्तन हो गई, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? बड़ी की मात्रा और पीछे के सेम टू सेम कविंद्र। ठीक। कवि है, छोटी की मात्रा। ठीक। छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा, परिवर्तन रूप निकल कर क्या आया? दोनों एक साथ बोलोगे तो क्या आएगा? बड़ी ई। क्या हो गया? कवि इंद्र। कवि इंद्र। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कवि प्लस ईश्वर। दूसरा ले लो, कवि प्लस ईश्वर। कवि प्लस ईश्वर। कवि प्लस ईश्वर। क्या? कवि प्लस ईश्वर। ठीक। देखो छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा। ठीक। क्या है हमारा परिवर्तन रूप? बड़ी ई। ठीक। परिवर्तन रूप निकल कर क्या आया? बड़ी ई। तो क्या हो जाएगा? कवि बायसी आ गया और बड़ी की मात्रा ये छोटी की, तो हमारे काय में बड़ी की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगी। कवि और पीछे का सेम टू सेम कवीश्वर। कवीश्वर। ठीक। हाँ, तो कोई डाउट? तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। तीसरा एग्जाम्पल ले लो योगेंद्र। योगी प्लस इंद्र। योगी प्लस इंद्र। तीसरा ले लेते हैं योगी प्लस इंद्र। देखो बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा, प्रथम शब्द के दूसरे वर्ड व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड के बीच में ये संधि स्वर संधि होती है। और स्वर संधि में हम कौन सी पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। देखो बड़ी की मात्रा प्लस छोटी की मात्रा, परिवर्तन रूप निकल कर हमारा बड़ी ई आएगा। परिवर्तन रूप निकल कर बड़ी ई आएगा। ठीक। क्या हो जाएगा? योगी योगेंद्र। योगेंद्र।
कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी की मात्रा निकल कर आई है और यहाँ छोटी की मात्रा। ठीक, परिवर्तन रूप बड़ी ई आएगा। ले लेते हैं नदी प्लस ईस। चौथा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस। ठीक, देखो बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, प्रथम शब्द के दूसरे वर्ड व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड के बीच में स्वर संधि होती है। ठीक, परिवर्तन रूप हमारा बड़ी ई निकल गया। दीर्घ स्वर संधि है ना, तो आपस में जो स्वर मिलेंगे वो दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं। ठीक, नदी तो क्या आ जाएगा, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा आ जाएगी। नदी क्या हो जाएगा, नदीश, क्या हो जाएगा हमारा, नदीश। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, पर यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताना। ठीक, 4 इसके एग्जाम्पल हो गए, 4 इसके हो गए, और लास्ट इसके और 4 देख लेते हैं। ठीक, 4 इसके और देख लेते हैं। चार इसके और देख लेते हैं। ठीक, विष्णु प्लस उदय, विष्णु प्लस उदय। देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ आया निकल कर, विष्णु है ना तो छोटू की मात्रा है और ये छोटू की मात्रा, परिवर्तन रूप निकल कर क्या आया, बड़ा ऊ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, बड़ू की मात्रा। ठीक है, विष्णु ऐसे आ गया, इस पर आगे बड़ू की मात्रा लग जाएगी, विष्णु, और पीछे का सेम टू सेम क्या हो गया, विष्णु दय। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। ठीक, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। ठीक, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। देखो छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ। ठीक, परिवर्तन रूप निकल कर क्या है, बड़ा ऊ, तो हमारा क्या आएगी, इस पर बड़ू की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लघु। पीछे का तो सेम टू सेम वैसे ही आने के। ठीक, तीसरा ले लो, बधू, बधू प्लस क्या, हाँ, बधू प्लस ईस। तीसरा ले लो, ये रहने दो, बधू प्लस उत्सव लो पहले, क्योंकि फिर तो हो जाएगा, बड़ा वो हो जाएगा, बधू प्लस उत्सव। तो इसमें बड़ा ऊ और प्लस छोटा ऊ, परिवर्तन रूप निकल के क्या आया, बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा हमारा, बधूत्सव, बधूत्सव। क्या हो जाएगा हमारा, बधूत्सव, बधूत्सव। ठीक, चौथा ले लेते हैं, भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा। क्या ले लेते हैं, भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा। ठीक, देखो बड़ू की मात्रा है प्लस बड़ू की मात्रा, परिवर्तन रूप निकल के क्या आया, बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा हमारा, भू ऊष्मा। क्या हो जाएगा हमारा, भूष्मा। ठीक, हमारी दीर्घ स्वर संधि खत्म, हमारी दीर्घ स्वर संधि खत्म हो गई है। अब उसके बाद करेंगे हम गुण संधि। ठीक, उसके बाद आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।